मतलब आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आ रही थी यार बहुत ज्यादा। रोज मैं उसे रॉयल एनफील्ड पे लेके खड़ा रहता था, कभी उसमें 8,000 का काम हो रहा है, कभी 10,000 का काम हो रहा है, कभी 20,000 का काम हो रहा है। और कंपनी से मैंने एक तो बार एंड मिरर लगवाए थे। कितने के पड़े थे? ये भाई 6,500 रुपए के। भाई शुरुआत करूं इसमें, मैंने सबसे पहला जो अपग्रेड करा था वो तो था अपने एग्जॉस्ट। ये है गुरसेवक के बिग शॉट। मैं थोड़ा सा लकी हूँ और मुझे ये बाइक भी मिल गई, तो इस चीज में भी थोड़ा लकी हूँ क्योंकि इतनी मतलब पहले से ही सब कुछ करवा रखा है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि इसमें मैं विंडशील्ड लगवा लूंगा क्योंकि जिसने एक बार जीटी चला ली, जो कैफे रेसर लवर है वो इसे ही लेगा। माइलेज तो ये 17 देती है, हमने नापा हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आप देख रहे हो मेरे सामने खड़ी है जीटी। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये मैंने खरीद ली है, पर आप सोच रहे हो कि इसने दो जीटी क्यों खरीद ली, क्योंकि इसके पास तो पहले भी थी। तो ये हम बात करेंगे, और हम बात किससे करेंगे, इसका मैं ओनरशिप रिव्यू दूंगा अपने भाई को, जिसका चैनल है वासु सिंह के नाम से। तो मैं उसको कैमरा सौंपता हूँ। कैमरा तो मेरे पास है भाई। सॉरी, उसको मैं कुछ तो हैंड ओवर करता हूँ जिससे वो मुझे पूछे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। सामने जो आ रही है, जो खड़ी है, उसको मत देखो भाई, फोकस करो जो बाइक सामने आ रही है। GT 650, GT कॉन्टिनेंटल 650। अभी हाल ही में हमने पहले भी परचेज करी थी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने पहले ही। और आज फिर से एक और GT का ओनरशिप रिव्यू है, और सेम पर्सन के साथ है, मतलब अपने छोटे भाई के साथ। तो इनसे जानने वाले हैं भाई क्या सीन है दो GT का। जरा आप बने रहो वीडियो में, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्या हाल है सर? बहुत बड़े सर। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, किसी और की गाड़ी लेके आए हो? ये भाई अपनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो आप। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू भाई फॉर योर अनदर GT। या तो भाई एक बात बताओ यार, हमने वो जो लास्ट वाली GT थी वो कब ली थी? वो ली थी हमने, मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो गए 5 महीने हो चुके हैं शायद, तब ली थी हमने, है ना? वीडियोज है वो तो पता नहीं, हाँ 4-5 महीने हो चुके हैं उसको। ठीक है, तो भाई एक और GT क्यों? क्योंकि ये मेरी फेवरेट बाइक है और ये मुझे अच्छी मिल रही थी। और जिसकी ये बाइक है वो तुम जानते होगे, सचिन की है। तो वो रहा सचिन, वो बैठा उदास। तो ये उसकी बाइक थी। तो जब इसने ली थी, जब भी मैं इसके साथ था, जब इसको मॉडिफिकेशन हुई, जब भी मैं इसके साथ था, तो सारी इसकी मुझे सारी पता है, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। और इसे 12,000 चली हुई है, और इसमें 50-60 हज़ार का काम भी हो रहा है। और मतलब बहुत अच्छी बाइक है। इसमें ये भी लगा हुआ है ब्रेक, जो अब 10-10.5 अब इसकी बात करेंगे डिटेल में बाद में। भाई मेरा क्वेश्चन आपने क्लियर ही नहीं किया, जल्दी पूछ। एक और GT क्यों? क्योंकि ये अच्छी, मतलब अच्छे प्राइस में मिल रही थी मुझे, इसलिए लिए मैंने अभी। अच्छा, हाँ। और पुरानी GT का क्या हुआ? वो मैंने बेच दी। अच्छा, क्योंकि उसके भी बेच अच्छे दी। प्राइस मिल रहे थे। बेच दी, उसके अच्छे प्राइस मिल रहे थे। वो थी 2019 मॉडल, और उसकी मैंने ऐसी OLX पर डाली थी, तो एक बहुत अच्छे प्राइस मिले उसके, उसमें मुझे थोड़ा सा फायदा भी हो गया। मैंने कैसे बेच देता हूँ, थोड़ा ओल्ड मॉडल है, नई वाली ले लूंगा अगर मिलेगी तो फिर सचिन है, ये रहा पीछे दिखाओ। दिखा दिया मैंने। तो ये बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे GT निकालनी है, क्योंकि इसके घर में 3 बाइक हो चुकी हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बेच ही रहा है तो मैं ही ले लेता हूँ, क्यों मुझे तो लेनी है, तो मैं नहीं पे क्यों पैसा वेस्ट करूँ। और एक और बात है, सचिन ने इसलिए भी बेची है क्योंकि भाई सचिन इसको बहुत कम चलाता था। हाँ। वो मुझसे कह रहा था भैया इसको निकलवा दो, मैं चलाता नहीं हूँ बेफालतू के, इसमें ना मतलब ये लगा लो खड़ी खड़ी के ऐसे पैसे कम होते जा रहे हैं। 2 साल में 12,000 ही चली। हाँ, और दूसरी बात है, आ जाना, कितनी चली है? 2 साल में 12,000 चली है। ये मत सोचना सचिन उदास हो रहा है, नहीं। पहली बात तो सचिन उदास क्यों होगा, क्योंकि भाई सचिन की रोक्स आने वाली है। अब घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या GT। सचिन भाई यहाँ जाओ, जरा भाई के पास ही बैठ जाओ। बिल्कुल पुरानी बाइक जो बेची है, बंदों को यार गलत मैसेज जा रहा होगा, तो लेके बेचने वाला काम तो नहीं कर रहे? नहीं, तो भाई उसके मुझे अच्छे पैसे मिल गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेके बेच रहा हूँ गाड़ी को, मेरा ये काम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसके अच्छे पैसे मिले थे इसलिए वो मैंने बेच दी, इसके अच्छे पैसे मिले हैं इसलिए मैंने ले ली। और एक और रीजन भी तो था, उसमें हमने इतना सारा काम करा दिया था। हाँ, उसमें दूसरी बात एक और चीज है कि वो 5 साल खड़ी, मतलब 5 साल पुरानी बाइक थी और 1-1.5-2 साल खड़ी रही थी। वही मैं कह रहा हूँ, वो पुराना मॉडल था, ठीक है। पहले तो वो पुराना मॉडल था, उसमें मतलब आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यार बहुत ज्यादा। और रोज मैं उसे रॉयल एनफील्ड पे लेके खड़ा रहता था, कभी उसमें 8,000 का काम हो रहा है, कभी 10,000 का काम हो रहा है, कभी 20,000 का काम हो रहा है। तो जब उसका लास्ट वाला काम होना था, मैंने सोच लिया इस काम को करा के इसे मैं बेच दूंगा। और फिर मैंने OLX पे डाली, तो उसके अच्छे प्राइस मिल गए। बहुत दूर बिकी है वो जाके, बहुत दूर बिकी है वो। और फिर जैसे मैंने बताया, सचिन को ये बेचनी थी क्योंकि इसके घर में 2 बाइक ऑलरेडी हैं, और अभी ये गाड़ी भी ले रहा है, तो ये खड़ी रहती है, हफ्ते में भी ना निकलती, शायद महीने में 2-3 बार निकलती है। हम प्लान भी तो कर रहे थे नहीं लेने का, हम सोचे थे क्रोम वाली लेंगे इस बार, लेकिन मैंने क्रोम सोच ली थी कि मैं क्रोम ले लूंगा। तो फिर अब ये बेच रहा है, इसमें सारी एसेसरीज भी लगी पड़ी हैं, और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई,
ये भी कभी भी चला सकता है क्योंकि पास के पास में ही है, यहीं रह गई, यहीं रह गई। सचिन से दूर भी नहीं गई बाइक। हाँ सचिन की क्या सचिन भाई अपनी फीलिंग शेयर करो यार। फीलिंग बढ़िया है, मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बाइक मेरे से दूर जा रही है हाँ। ऐसा कुछ है। भैया के पास ही गई है, अपने घर में है। जब मन और इतनी अच्छी बाइक इन्हें भी नहीं मिल सकती थी, नहीं साफ मिलेगी सीधी सी भाई। बात है। हाँ और ये फुल है, इसके बाद आप मेरे को लगता नहीं कुछ करवा सकते हैं। ECU वो ट्यून वगैरह वो सब करवा लो, बाकी इस बाइक में कुछ करवाने के लिए बचता नहीं है। थोड़ा डिस्क्राइब कर दो क्या क्या लगवा दिया था। यही बता देगा भाई, माइक दे दो सर को। ये लो। भाई शुरुआत करूं इसमें, मैंने सबसे पहला जो अपग्रेड करा था वो तो था अपने एग्जॉस्ट। ये है गुरसेवक के बिग शॉट, मतलब गुरसेवक में सबसे हाई एंड सीरीज का यही एग्जॉस्ट है। ये लगभग मैंने उस टाइम पे डलवाया था 22-1 हज़ार रुपये का। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो अपग्रेड करा था वो करा था ये है निसिन कंपनी जो आपकी आउट ऑफ इंडिया की है, उसका ये मास्टर सिलेंडर आता है। ये पूरी ये चेंज होती है, इसका ब्रेक लीवर से लेके ये पाइप वाइप सब चीज़। तो मेरी है जैसे 2022 का आखिरी मॉडल है, तो मेरी उसके बाद जो नया GT में चेंज आया था वो वाला मॉडल आया था। इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी थी नहीं, ये लगाने के बाद ऑलमोस्ट जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया इसमें। ठीक है, ये हो गया। और कंपनी से मैंने एक तो बार एंड मिरर लगवाए थे। कितने के पड़े थे? ये भाई 6,500 रुपए के। और ये लेग गार्ड ठीक है। 3,500 रुपए का। संप गार्ड हो गया 2,500 रुपए का। और बस मोटा मोटा। और हेडलाइट हो गई। हेडलाइट वो 2,000 रुपए की हेडलाइट हो गई। और BMC का इसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है जो कि 6,000 रुपए का है। थोड़ी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देता है ना। हाँ, और NGK के स्पार्क प्लग्स भी लगे हुए हैं इसमें, जो कि लगभग वही 1,500 के आसपास कॉस्ट करते हैं। और अभी लास्ट में मैंने इसमें जो चेंज करा था वो था रैप। मैंने पूरी बाइक रैप करवाई है अपनी। फ्रंट मडगार्ड, साइड दोनों पैनल, ये तो है अपने फोर्ज्ड कार्बन में। और टैंक मैंने कराया था ग्लॉस ब्लैक में। तो यही सब है। और ये इंडिकेटर्स लाइट वगैरह स्मोक है। भाई इतनी जानकारी जो दी है ना, और इतने तरीके से नॉलेज वाली चीजें बताई हैं भाई, इस हिसाब से लगता है कि तुम यार देखो बाइक लवर भी हो, कार एंथुसियास्ट तो इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हें। मैं दोनों चीज हाँ, तो इसलिए अब तो मैं दोबारा पूछूंगा भाई, एक बार और फीलिंग शेयर करो। कुछ थोड़ा %। मुझे इतना सा भी वो नहीं है कि मैं इन्हें बेच दी, क्योंकि मुझे पता है ये गलत जगह नहीं गई, ये बहुत मेरे से अच्छी है, केयर करके रखेंगे इसकी भाई केयर। और पता है इस पे बाइक पे हमें कोई ये भी नहीं देखना पड़ता कि क्या है क्यों है, चला के देखो वो, क्योंकि ये इतनी केयर करता है ना बाइक की। भाई हमेशा तो टंकी फुल, सबसे पहली केयर तो ये हो गई कि अपना खाए ना खाए पहले बाइक को खिलाता है। उसके बाद सर्विसिंग, हल्की सी कोई आवाज आए तुरंत विजयनगर। भाई धुलती भी यहाँ नहीं है, सब चीज छोड़ो, धुलती भी है। सर्विस सेंटर है रॉयल इनफील्ड के, वहीं से धुलती है, ल्यूब्रिकेंट होता है, सारी चीजें होती हैं। इसलिए ये हमें बिल्कुल नई वाली समझो, ये 2 साल पुरानी भी नहीं बोलेंगे हम तो, इसको नई बोलेंगे, है ही ऐसी। और 12,000 चलिए, मैं तो टाइम से पहले इसकी सर्विस करवा लेता था। मतलब 6 महीने का पीरियड होता है, 6 महीने में ऐसा भी हुआ मेरी 1,000 किलोमीटर भी नहीं चली कई बार तो। अभी रिसेंट की बता रहा हूँ, शुरुआत में जो 1 साल था उसमें ही मैंने चलाई थी इसे, जो चलाई थी। अब तो बहुत ही मिनिमम चलती है। मैंने इस पे सिर्फ 2 लॉन्ग राइड करी हैं। एक तो भैया के साथ ही गया था मैं ऋषिकेश, और दूसरी मैं अभी इनके साथ ही गया था वृंदावन। बस 2 ही राइड पे गई है बाइक ये। चलो अब आगे भी जाते रहो। अब तीसरी पे जाएगी, पर मैं अब ये इससे जाएंगे और मैं अपनी क्लासिक जो मैंने अभी ली थी उससे जाऊंगा। क्लासिक चला लूंगा और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब गौरव से बात करते हैं जरा। माइक ले ले यहाँ पे, क्या हो। तो गोलू पहली जो बाइक थी हमारी उसका नंबर था HR करके कुछ 1001, वो नंबर बहुत अच्छा लग रहा था। 1001। हाँ। इसका नंबर क्या है? इसका भी ये तो पेड है भाई साहब, 9988 है, ये पेड है, खरीदा हुआ नंबर है। तो ये तो यार नंबर VIP मिल रहे हैं। मुझे देख हमारी गाड़ी का 1099 वो हमें फ्री में मिल गया, लेकिन ऐसे ही आ गया, अच्छा नंबर मिल गया। मतलब फ्री में ये भी नहीं कि हमने चूज किया, अपने आप आ गया, खुद आ गया। फिर मैंने वो GT ली, उसका 1001 आया, वो भी अच्छा है। अब ये लिए, इसका भी 9988, इसका भी अच्छा नंबर है 9988। तो मैं थोड़ा सा लकी हूँ, और मुझे बाइक भी मिल गई तो इस चीज़ में भी थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि इतनी मतलब पहले से ही सब कुछ करवा रखा है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि इसमें मैं विंडशील्ड लगवा लूंगा। वो भी लग जाती, वो मिल नहीं रही थी, वरना लगी लगाई मिलती, मुझे पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। हाँ, सचिन 3 बार लगवाना गया, लगवा के नहीं लाया। तो नहीं भाई मेरे को वहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं इसमें विंडशील्ड लगवाऊंगा, और एक जो इसमें बच रहा है इसका मैंने कैमरे के सेटअप कर ही दिया है। एक मोबाइल होल्डर और जरूर लगवाना है, क्योंकि मैं हमेशा रास्ते भूल जाता हूँ। अभी तुमने कहा था यहाँ जो, मैं यहाँ भूल गया था, अभी तुम लेने भी गए थे मुझे। तो ये मेरी दिक्कत है। और इसके हो सकता है कि अभी 1000-2000 किलोमीटर टायर चलेंगे, फिर टायर बदलवाना है। चलो सर्विस की कराने की जरूरत तो है नहीं। सर्विस तो अभी लास्ट टाइम कब कराई? 1 महीने पहले।
लास्ट टाइम मैंने करवाई थी अपनी लगभग 2-3 महीने पहले, हाँ तो पर मतलब फिर भी करवानी पड़ेगी क्योंकि अभी दिसंबर में इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा। चली नहीं है कुछ भी, पर करवानी फिर भी पड़ेगी। तो भाई चलो ये तो हो गई बात के बाइक कैसे आई, वो बाइक क्यों गई और किससे ली, ये सब चीजें। अब मुझे ये तो बता, सचिन की फीलिंग तो मैंने पूछ ली, अब अपनी फीलिंग शेयर कर दे और थोड़ा बाइक के बारे में बता दे, कैसी है कैसी नहीं है, किसी को लेनी चाहिए या क्या माइलेज देती है, सब बता दे। देखो जीटी तो ऐसी है जिसको पसंद है ना। अब देखो मैंने बेच के, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दूसरी ले लूँ, सुपर मीटियोर ले लूँ या गुरेला वुरेला आई है। एक बियर मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, इंटरसेप्टर की जो बियर आई है, पर फिर भी मैंने जीटी ली क्योंकि जिसने एक बार जीटी चला ली, जो कैफे रेसर लवर है वो इसे ही लेगा। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं दूसरी बाइक लेता, मैं इसे ही लेता। मैंने सोच भी लिया था कि मैं क्रोम में ले लूँगा, और जैसे ही मुझे बाइक मिली है, सब कुछ तैयार हुई, मुझे कुछ कराने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को तो खुशी है ही, मेरे को क्या दुख होगा। सही बात है। क्या माइलेज दे देती है? माइलेज तो ये 17 देती है, मैंने नापा हुआ है। अच्छा जी, एग्जैक्ट टैंक टू टैंक। मेरी जो पहले वाली थी उसने 19 का दिया था, 17 का दिया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कुछ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब प्रोज तो चलो छोड़ो, कुछ नेगेटिव्स बताओ। कौन सी है कि थोड़ी सी हीट होती है तो गर्म हो जाती है, बस भाप लगती है। सर्दियों में तो मजा आएगा। और हाथ दुखा देती है, पीछे की बैक वैक सारी मसल बता देगी कौन कौन सी मसल है तुम्हारे शरीर में, इतनी दुखा देगी बस। सर्दियों में तो मजा आएगा। सर्दियों में मजा आता है, थोड़ी वो सजा भी होती है जब हाथ ये लाल हो जाते हैं, जब तुम निकालोगे ग्लव्स, ओहो मसल जो दुखेंगी, मजा ही आ जाता है। तो ठीक है, बस ज्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं, और अगर अच्छे से एक ओनरशिप भी देखना है ना आपको, जिसमें हमने बात करी थी, वो पहली वाली जीटी के अटैच कर दूंगा, उसे भी देख लेना। और बस ये बताना था भाई, ये हमने कैसे ली, क्यों ली, किससे ली, और दोबारा जीटी को निकाल के दोबारा जीटी को क्यों लिया, क्योंकि भाई ये चीज़ ही ऐसी है, इतनी तगड़ी चीज़ है, मतलब बढ़िया एकदम। मुझे भी पर्सनली पहले मुझे पसंद नहीं थी, जब सचिन ने ली थी मैं कह रहा था, मतलब मैं इससे बोलता था, मैंने कहा यार वर्थ नहीं है, पर पता नहीं क्यों भाई जब सचिन को चलाते देखते देखते फिर मैं चलाने लगा, मुझे लगा ये चीज़ ही अलग है, इसको ना समझने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। अरे भाई बड़े बड़े स्लैब्स ले रहे हैं इसे। स्लैब छोड़ो, मैं उस दिन के बाद ना मैं वीडियोस देखने लगा, मैं इसको शेयर करने लगा था, मैंने कहा ऐसे कराएंगे, कभी लेंगे तो ऐसे कराएंगे। और बस भाई ये मुझे ऐसा लगता है यार, मैनिफेस्टिंग पावर या ये जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है ना, होती है रियल। अगर तुम किसी चीज को ना अपने माइंड में डेली के डेली उसे जीने लग जाओ या उसके बारे में सोचने लग जाओ ना, वो तुम्हें पता ही नहीं होता किस रास्ते से आएगी। अब 3 साल पहले जब सचिन ने ली थी ना, उससे पहले से मैं कह रहा था कि मुझे जीटी लेनी है, पर सचिन पहले ले आया था। हाँ। उसके 1-1.5 साल नहीं, कभी ली थी मैंने 6 महीने पहले, उसके 1.5 साल बाद 1.5 साल तक मैं सोचता रहा मैं इसे लूं कैसे, और हमारा उस टाइम पे कोई मतलब भी नहीं था, प्लान थोड़ी था हमारा, प्लान भी नहीं था। और मेरा इसमें कोई भी प्लान नहीं था बाइक लाने का, कैसे आई हूँ इनको पता है। हाँ। अचानक से ये केटीएम लेने जा रहा था, फिर हमने सजेस्ट करा था कि जीटी लेने जा, तो ये जीटी ले आया था। फिर मेरा और मन करने लग गया क्योंकि मैंने एक बार ये मतलब थोड़ी दूर चला ली थी, मैं ऋषिकेश से। अच्छा हाँ। तो फिर मुझे लगा अब तो लेनी है, फिर भी मुझे 1.5 साल लग गया, फिर 1.5 साल बाद ली, फिर दोबारा ले ली, अब 2 ले ली। तो ये होती है कि मैनिफेस्ट करते रहो, सोचो कि एक दिन लूंगा तो ले लेते हो। जहाँ से जीटी का प्यार चालू हुआ वही इनके पास आ गई। हाँ ये यार, इसलिए दिलवाई थी मैंने जिससे घूम फिर के मेरे पास ये इसकी मैनिफेस्टिंग की वजह से तेरी जीटी चली गई। और एक और चीज, पर तू ये मैनिफेस्ट मत करिए, वापस आनी चाहिए। उसने G900 कर रखी मैनिफेस्ट। हाँ ये कीचेन मैंने इनसे हाँ, हाँ ये मेरे हेलमेट की है। और ये घूम फिर के इनके पास ही चली गई। ये कीचेन हमारे ही हेलमेट का था जो जीटी थी ना गोलू की, उसका, और ये घूम फिर के यहीं आएगी भाई। और ये जो स्टिकर्स हैं मैंने मंगा के दिए थे, इसे मैंने कहा लगाइयो सब आ गए यहीं पे ये वापस। जादू टोना था। अरे मैंने करवा रखा था इन स्टिकर्स पे, घूम फिर के आ गई। चलो जी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए। भाई एक बार इसके ना एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं, वो भी तो सुनना बनता है क्योंकि इसमें डले हुए हैं गुरसेवक। हमारी जो पुरानी बाइक में थे उसमें थे स्वैगमैन वाले, तो अब ये वाले सुनो, थोड़े महंगे भी है और अच्छे भी, मुझे पसंद थे पर्सनली। चलो भाई, ये नॉर्मल है भाई, बिना रेव करे हुए, ठीक है। चलो ये वीडियो कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसे लगा, मैंने जीटी वापस क्यों ली, ये सब मैंने बताया। कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे कुछ सजेशन और मॉडिफिकेशन के, और इससे मैं कहाँ का ट्रिप कर सकता हूँ। ज़्यादा लंबी मत बताना क्योंकि हाथ दुखा देती है, तो शॉर्ट में बताना। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।